हाँ जी, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, zeros of if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to x square minus px plus q. Fx is equal to x square minus px plus q. Prove that alpha square plus beta square prove that alpha square plus beta prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equal to p की power 4 upon q square minus 4p square upon q 4p square upon q plus 2 हमको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये दे रखा है गिवन quadratic polynomial fx is equal to x square माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। ठीक है, तो अब हम ऐसे पॉलिनोमियल को किससे कंपेयर करेंगे? हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उससे कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, तो compare it with fx is equal to ax square compare it with fx is equal to ax square plus bx plus c। इसको ax square plus bx plus c के साथ में कंपेयर कर देंगे तो क्या होगा? ax square plus bx plus c से कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी और c की वैल्यू आ जाएगी q। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस पी, c की वैल्यू q। ठीक है, अब देखिएगा मुझे प्रूव करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा रिलेशन मेरे को ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पर ये कहेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। तो एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस पी, माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी आ गई। इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर 1। और इधर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या है? क्यू, और ए क्या है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा उसके बाद देखिए फिर क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है वो देखिएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो जब अलग अलग टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बोलो या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बोलो, एक ही बात। अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा की पावर 4। तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, तो वो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा। अब इसको जैसे आपने इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, मैं रफ में कर रहा हूँ ये चीज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर हो जाएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, एक्सपैंड करा मैंने इसको, तो ये हो गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू, तो 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है। फिर से कर दो दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया इस तरफ भी, और इस तरफ क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a ये है, b ये है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा, देखिए क्या, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड करिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q, 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q, 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q, ये हो गया। तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, अल्फा की पावर 4। तो इस चीज को फिर मैं यहीं पर कर रहा हूँ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, पी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, पी की पावर 4, दिखाई दे रहा है ना सबको, पी की पावर 4 प्लस 2q का होल स्क्वायर क्या होगा, 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 पी स्क्वायर क्यूब माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यूब माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यूब, ये हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू मैं जानता हूँ, अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, मैं यहाँ पर रख दीजिए इसकी वैल्यू क्यू,
ये हो गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर और माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब क्या करिए, ये 2 क्यू स्क्वायर को उधर ले जाए क्योंकि मुझे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है और उसको यहाँ ये जो LHS मैंने यहाँ तक सॉल्व करा है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ताकि वो RHS के इक्वल वैल्यू उसकी आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू पी की पावर 4, ये तो एज इट इज है, प्लस 4 क्यू स्क्वायर और ये प्लस 2 क्यू स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर, 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर, 4 में से 2 को ही तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया, प्लस 2, तो प्लस का 2 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। पुट दिस वैल्यू इन LHS, पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटेड LHS, जो हमने जहाँ तक कैलकुलेट करा था LHS उसमें इसकी वैल्यू आपको रखनी है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ LHS, हमने यहाँ तक कर लिया था, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की जगह आप ये रख दीजिए बेटा, लिख दो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक मैंने ये 2 स्टेप तक ये LHS को मैंने सॉल्व कर लिया था, तो LHS अब हमारा इसके इक्वल हो गया। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की जगह आप ये वैल्यू डाल देंगे पूरी, तो क्या आ जाएगा, पी की पावर 4 प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज अल्फा बीटा, ये क्यू है, तो क्यू का होल स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ये नीचे वाला पोर्शन मिटा दो बेटा, कर लिया हो तो बताओ, ये नीचे वाला पोर्शन सबने कर लिया, हाँ ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आप क्या करिए, इनको ना सबको आप अलग अलग स्प्लिट कर दो। तो पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसमें आप देखेंगे कि क्यू स्क्वायर से तो पूरा क्यू स्क्वायर कट गया, 8 क्यू से 8 क्यू कट गया, तो पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर और फिर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू, माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको पहले लिख लो, ऐसे लिख लो माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू, और लास्ट में ये क्या बचा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया तो केवल प्लस 2 बचा, तो प्लस 2 ये हो गया इज इक्वल टू RHS। हमको यही प्रूव करना था, समझ में आ गया सबको, बता दीजिए। आदित्य, अनुष्का, आर्या, जैना, सुभान, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है।
Question number 17. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to ax square plus bx plus c. fx is equal to ax square plus bx plus c. Then evaluate first part है 1 upon a alpha plus beta a alpha plus beta a alpha plus b, a alpha plus b plus 1 upon a beta plus b. एक तो ये बताना है आपको। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बीटा, ए बीटा प्लस बी, सॉरी ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी है यहाँ पर, ए अल्फा प्लस बी और फिर है ए बीटा प्लस बी स्मॉल बी और ऊपर बीटा और अल्फा है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट इन्होंने दिया नहीं है, सीधा फोर्थ पार्ट दे रखा है, तो फोर्थ ही लिख लो इसको। ए इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बी इंटू अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मुझे इस वाली, ये वाली जो इक्वेशन है ना, मुझे इस वाली इक्वेशन को किसी दूसरी इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन ही दे रखी है, तो मुझे उसको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा लिखना शुरू करेंगे। लेकिन करने से पहले एक चीज़ और देखनी होगी मुझे। आप ये देखो कि जैसे मैं हर एक पार्ट की बात करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में ए अल्फा प्लस बी है, नीचे इधर ए बीटा प्लस बी है, तो करने का बस एक ही तरीका है कि हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम लेंगे तो मुझे कहीं पर भी इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी तो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगला देखिएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ए बीटा इंटू बीटा होगा तो बीटा स्क्वायर बनेगा। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन है, अब जैसे ये है, चलो ये वाला देखो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर मैं एलसीएम लूँगा तो बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई होंगे, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब, और बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बन जाएगा बीटा क्यूब। तो मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पहले ही निकाल कर रख लेता हूँ। ऐसे ही जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो भी निकाल कर रख लेता हूँ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमको जो इक्वेशन है वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही दे रखी है, तो इसके सॉल्यूशन में
देखिए क्वेश्चन में ही फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट नहीं लिखा हुआ, तो मैंने भी उसी तरह से कॉपी कर दिया एग्जैक्टली वैसा ही। तो हम ये कहेंगे सिंस वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a and alpha into beta, since we know that alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon ये है। तो अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, चलिए जी। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करिए, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया बेटा बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ए है, ए का स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, तो 2 इंटू सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, माइनस 2c अपॉन ए। हम क्या करेंगे, हम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ तो बी स्क्वायर ही आएगा और इधर ए में क्या मल्टीप्लाई करूँगी ए स्क्वायर आ जाएगा ए और ए इंटू 2c कितना हो जाएगा 2ac। तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाल कर रख दी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वेशन नंबर 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वेशन नंबर 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं इस वाले को देखूँ तो मुझे यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक स्पेशल आइडेंटिटी होती थी, याद करिएगा 9th क्लास में आप लोगों ने करी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये होता है, ठीक। तो मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ लगाऊंगा, तो कुछ भी नहीं करना, आपको जहाँ पर भी ए है वहाँ अल्फा से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जहाँ बी है वहाँ पर आप बीटा कर दीजिए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये हो गया। अब जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू डालिए, क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने यहाँ लिख दिया माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। फिर इस बड़े ब्रैकेट में ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। तो अब आप ये देखिएगा ये क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, और जब ए स्क्वायर और ए का फिर से एलसीएम ले लीजिए तो आगे वही आ जाएगा ए स्क्वायर
तो न्यूमरेटर इसका तो बी स्क्वायर माइनस 2ac ये तो एज इट इज रहेगा, और a में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, a स्क्वायर है a और a इंटू सी कितना हो गया ac, तो माइनस ac बन गया ये। अब ये बन गया मेरे पास माइनस बी और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 1ac क्या हो गया माइनस 3ac, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac और a इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया a क्यूब। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो मेरे पास अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज़ मैंने पहले ही निकाल ली ताकि मुझे ये तीनों पार्ट्स करने में आसानी हो जाए। अब मैं तीनों पार्ट्स करता हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बता दीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बोलो भाई हाँ या ना, कोई स्टेप नहीं आया दोबारा बताओ। यस सर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर। चलो जी, तो अब जरा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वन अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, ये हो गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो गया ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी, ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या करना है, ये इधर आ जाएगा तो ए बीटा प्लस बी और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए अल्फा प्लस बी। अब ऊपर आप देखिएगा कि ये ए बीटा और ए अल्फा इसको एक तरफ ले लो, तो यहाँ से मैंने अगर ए कॉमन ले लिया तो ए अल्फा और ए बीटा में से ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस बी कितना हो गया प्लस का टू बी। डिनोमिनेटर में देखिए ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा हो गया अल्फा बीटा, तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा। फिर ए अल्फा इंटू स्मॉल बी क्या हो जाएगा ए बी अल्फा, फिर b इंटू ए बीटा कितना हो जाएगा ए बी बीटा, ए बी बीटा, फिर b इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, चलो उसके बाद a इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, और ये जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, यहाँ लिखिएगा सी अपॉन ए, प्लस इधर है ए बी अल्फा, इधर है ए बी बीटा, तो ए बी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाले ए से ए कैंसिल आउट हो गया, इस ए से एक ये ए कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा बेटा हमारे पास माइनस बी प्लस 2b, नीचे क्या बचा a इंटू सी यानी कि ए सी प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए ये आ गया, और प्लस बी स्क्वायर। अब एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, 2b माइनस 1b, 2b माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस बी, तो सिर्फ बी बचा ऊपर, और नीचे क्या है ए सी, और b इंटू माइनस बी क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है बेटा वो है b अपॉन ए सी, ये तो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है b अपॉन ए सी। उसके बाद आप आ जाइए सेकेंड पार्ट पर। ठीक, तो हमने जो शुरुआत में ये वैल्यूज़ निकाली है उससे हमको थोड़ा ये आसान पड़ता चला जाएगा।
तो सेकंड पार्ट इधर करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में जब एलसीएम लेंगे तो। एलसीएम लिया तो ये हो गया ए अल्फा प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बीटा प्लस बी, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी प्लस अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी, ये हो गया। सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, बीटा इंटू ए बीटा मतलब ए बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू स्मॉल बी मतलब क्या हो गया स्मॉल बी बीटा, फिर अल्फा इंटू ए अल्फा ये क्या हो जाएगा प्लस ए अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इंटू बी ये हो गया बी अल्फा अपॉन। अब नीचे वालों को एक्सपेंड करो तो ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए अल्फा इंटू स्मॉल बी ये क्या हो जाएगा ए बी अल्फा, फिर बी इंटू ए बीटा ये हो जाएगा ए बी बीटा, और फिर बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट वाला पोर्शन अगर कर लिया हो तो मिटा दो ये वाला। यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब जरा देखिएगा ये है ए बीटा स्क्वायर, ये है ए अल्फा स्क्वायर, तो इधर भी ए है इधर भी ए है, ए ले लूँगा कॉमन, ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर इधर है बी बीटा प्लस बी अल्फा, तो अगर बी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा, बी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब आ जाइए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आप ये देखिएगा कि डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल रहा है अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा, वो सॉरी ए स्क्वायर अल्फा बीटा, तो इधर तो देखो ए स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए, तो यहाँ लिखिएगा सी अपॉन ए। इधर आपको दिखाई दे रहा है ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा, तो ए बी कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा अल्फा बीटा, और लास्ट में है प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू में कैलकुलेट कर चुका हूँ बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ लिखें बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया, प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ लिख दीजिए अपॉन में, यहाँ ए से एक कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा केवल ए सी, प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए, और प्लस बी स्क्वायर, इधर ए से ए कैंसिल आउट हो गया, इधर भी देखिए एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, और ये क्या बचा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए,
ठीक है। और अपॉन में ये है ए सी, और बी इंटू माइनस बी क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इधर दोनों के डिनोमिनेटर में ए है, कोई बात नहीं, रहने दो। जब दोनों के डिनोमिनेटर में ए है तो न्यूमरेटर एज इट इज एड अप हो जाएंगे। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और डिनोमिनेटर का बेटा क्या है ए सी, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर चुके हैं। इधर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कट गए, तो अब न्यूमरेटर में क्या बचा, माइनस का 2ac अपॉन ए, और अपॉन में ए सी, इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो गया। तो अब न्यूमरेटर में क्या बचा, केवल माइनस 2c अपॉन ए सी, इस सी से ये सी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके सेकंड पार्ट का आंसर है माइनस 2 अपॉन ए। सेकंड पार्ट का आंसर है माइनस का 2 अपॉन ए। समझ गए? यस सर। क्लियर है? चलिए जी, अब इसका थर्ड तो दे ही रखा, ये फोर्थ पार्ट देखते हैं जरा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, फोर्थ पार्ट को ये मिटा रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, देखिए बोर्ड में मैं आपको साफ बताऊं, बोर्ड में तो इस तरीके के क्वेश्चन, इतने लेंथी क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी इस वजह से ज़रूरी है कि जितना भी कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का, जैसे अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना लेंथी क्वेश्चन है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। हमको समझ में आ जाता है कि हमें कई जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले ही निकाल कर रख लिया। कई जगह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमने निकाल कर रख लिया। तो इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है, रिवीजन हो जाता है ऐसे क्वेश्चन से। तो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही नहीं करने चाहिए जो बोर्ड में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी टफनेस लेवल भी आप बढ़ा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फोर्थ वाला जरा देखो। हाँ जी, फोर्थ वाला, अच्छा इसको तो दोबारा लिखने की ज़रूरत क्या है, यहीं से आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब आप ये देखिए, यहाँ पर बीटा और अल्फा है, तो इसका एलसीएम लेंगे। ये तो एज इट इज रहने दो, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इस अल्फा स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब, बीटा इस बीटा स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब, ठीक है। प्लस स्मॉल बी यहाँ पर है, अल्फा और बीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा इस अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, और बीटा इस बीटा में मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब सबकी वैल्यू डालना शुरू करते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज़ में पहले ही निकाल चुका हूँ, तो काम अपना शुरुआत में ही हमने कर लिया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब, अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा c अपॉन ए। चलिए उसके बाद प्लस स्मॉल बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है c अपॉन ए। ठीक है। अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा, एक हमेशा एक रूल आप याद रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है कि न्यूमरेटर में भी एक प्रॉपर रैशनल नंबर है, देखिए न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसे यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी ये पूरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एक रैशनल एक्सप्रेशन, और डिनोमिनेटर में भी रैशनल एक्सप्रेशन। तो जब ऐसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले टर्म को सबसे सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ले आते हैं, न्यूमरेटर में लाकर रख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कर रहा हूँ इस चीज़ को,
देखिए सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये a इधर मल्टीप्लाई हो गया तो बेटा बाहर तो देखो एक स्मॉल ए था ही, ये स्मॉल ए था ही, ये स्मॉल ए सबसे ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ये जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो c इंटू ए क्यूब सी ए क्यूब। अब एक ए से या अभी रुको इसको माइनस ए बी लिखा रहने दो अभी। अब जरा इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो प्लस बी ये ए मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। और इसी तरह से बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ए स्क्वायर और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब करिए और सिंप्लीफाई, इस ए को अंदर ले आओ, ये क्या हो गया माइनस का ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन सी ए क्यूब। इसको अंदर ले आओ तो प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी ए स्क्वायर। तो देखिएगा ये ए स्क्वायर है और इधर ए क्यूब है तो ये कट गया, केवल ए बचा नीचे। इधर एक ए से ये एक ए कट गया तो केवल ए बचा, तो इधर भी डिनोमिनेटर में सी ए है और इधर भी डिनोमिनेटर में सी ए है। जब दोनों के डिनोमिनेटर में सी ए है तो न्यूमरेटर को सिंपली एज इट इज ऐड कर दो, हमको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ गया सी ए, तो क्या बन गया ये देखिए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस बी क्यूब माइनस बी इंटू माइनस 3ac ये हो गया प्लस का 3abc b इंटू बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब और b इंटू माइनस 2ac माइनस का 2abc प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल आउट 3abc माइनस 2abc क्या हो गया 1abc यानी कि सिर्फ abc अपॉन ca से c और a काट दो तो इसका रिजल्ट क्या है b। इसका रिजल्ट केवल स्मॉल b है, समझ गए। बताइए जी क्लियर है तीनों पार्ट्स इसके। यस सर। यस। चलिए जी क्वेश्चन काफ़ी लंबा था। हाँ तो आज इतना ही कर लेते हैं। और देखिए मेरा आज सेकंड लास्ट एग्ज़ाम था, अब बस लास्ट एग्ज़ाम है मेरा परसों को। तो परसों का मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि परसों का मैं ऑफ कर रहा हूँ और कल मैं क्लास ले लेता हूँ। तो आप सब लोग कंफर्टेबल हैं, वही अपना टाइम 3:30 से 4:30 कल आ सकते हैं। यस सर। हाँ कल आ जाइए, फिर आप सभी लोग 3:30 से 4:30 आ जाइए कल। परसों का मैं ऑफ रखूँगा, ठीक है। और फिर ट्यूसडे से कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूसडे से फिर हमारी ऑफलाइन क्लासेस नॉर्मली चलेंगी जैसे पहले चला करती थी, ठीक है। सर मेरा मंडे को मैथ्स पेपर है। कब मंडे को है? यस सर। अच्छा तो कौन कौन से चैप्टर के चाहिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता दो मुझे। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी। कोऑर्डिनेट के और प्रोबेबिलिटी के मैं भेजता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी 1-2 घंटे में भेजता हूँ। ओके सर। ठीक है चलिए जी, ओके ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट।